साथ संगत जी, नारायण साकार हरि परमात्मा जी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, चर अचर ब्रह्मांड के नायक हैं नारायण साकार हरि जी। तो देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी हमें अंधकार से निकालना चाहते हैं, हमें ढोंग पाखंड आडंबर से बचाना चाहते हैं, हमें अंधविश्वास से बचाना चाहते हैं। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है इन हरि परमात्मा जी के वचन बद्ध होकर इनके चरणों में समर्पण जरूर करें। साथ संगत जी, आके देखिए, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दान पात्र नहीं है। यहाँ मानवता सिखाई जाती है, एक मानव को मानव से कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक मानव को दूसरे मानव के साथ कैसे रहना चाहिए, यहाँ ये सिखाया जाता है। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, प्रेम से बोलना नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी पूरे संसार के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। साथ संगत जी, वर्तमान समय में संपूर्ण कलाओं के साथ नारायण हरि परमात्मा जी ने इस पृथ्वी लोक पर प्रकट कर लिया है और नित्य प्रतिदिन 2400 घंटे हमें ये सद्ज्ञान दे रहे हैं कि हे मानव, तू इस भूलोक में क्यों आया है, तेरा रूप क्या है, तेरा स्वरूप क्या है, तुझे क्या करना चाहिए और तू इस संसार में आकर कर क्या रहा है। हे मानव, तू अपनी पहचान कर ले। जब तू अपनी पहचान कर लेगा तो हरि परमात्मा जी की भी पहचान तू कर लेगा, नहीं तो 84 के भोग भोगने ही पड़ेंगे। तो साथ संगत जी, हम सभी जीवधारियों का धर्म कर्म बनता है इन नारायण साकार हरि परमात्मा जी की सद्ज्ञान अमृत वाणी और इनके दर्शन हमें जरूर करने चाहिए। कौन सा नाम है? उन्होंने नाम का जिक्र नहीं किया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग, समय काल को देखते हुए, काल खंड को देखते हुए जो सो अवसर आपको मिला है, आपको, आपके बच्चों को, बहन बेटियों को, तो समझो, समझने का प्रयास करो। एक शब्द कानों में चला जाएगा, अवश्य ही अपना काम करेगा, क्योंकि आपका आगमन तमाम किराया भाड़ा खर्च करते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार से अवकाश लेते हुए जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ, तो आप देखते हैं यहाँ कुछ पूड़ी पराठे हलवा चिनोरी कोई चीज तो बांटी नहीं जाती है, और जब ये बांटा नहीं जाता तो लिया भी नहीं जाता है। किसी प्रकार का कोई दान पात्र नहीं होता है, किसी दिशा से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात कुछ लिया भी नहीं जाता है। आप समझ सकते हैं, हम अपनी बात करते हैं, खेती बाड़ी खेतों में काम करते थे, अचानक नौकरी मिल जाती है, नौकरी में चले गए, 28 साल पुलिस में नौकरी की, पुलिस में रहते हुए 21 साल लगातार जुडिशरी न्यायालय में कार्य किया, प्रमोशन हुआ इंटेलिजेंस ब्यूरो में। 14-15 वर्ष पहले पेंशन लेकर इस मार्ग पर आना पड़ा। तो ये बात हमने आप महापुरुषों के सम्मुख इसलिए रखी है, वर्तमान काल में नौकरियां मिलती नहीं है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, जो उस लायक के हमें तो मिल ही जाती है। आप समझ सकते हैं
14-15 वर्ष पहले नौकरी छोड़ना कोई तुक नहीं। इससे पुरानी जब नौकरी सर्विस होती है, सरकार के खजाने से तनख्वाह भी अच्छी मिलती है और प्रमोशन के भी चांस बढ़ जाते हैं। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि हम नौकरी किसी हालत में किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकते थे। इस बात को समझो। हर कोई समय को देखे, अपने बच्चों को विद्या अध्ययन कराते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना का पानी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाते हैं और यही कहते हैं बच्चों से पढ़ जाओगे तो नौकरी मिल जाएगी, जीवन बदल जाएगा, जीवन में परिवर्तन होगा। तो आप महापुरुषों का, आपकी बहन बेटियों का, आपके बच्चों का, युवाओं का आगमन जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ, अभी हम देख रहे थे आपकी कोई सेवादार बहन किसी बहन से कह रही थी बैठ जाओ, तो आपसे में लड़ाई झगड़ा होगा। ये तो हमने नहीं सिखाया किसी को। एक दूसरे महापुरुष का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ये शिक्षा हमने नहीं दी, जो आप लोग करते हैं ठीक नहीं है। जब ठीक नहीं है तो ये समझो कि किसी का किया हुआ व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता, आपको पसंद नहीं है, तो अगर वैसा ही व्यवहार आप दूसरे से करेंगे उसे भी पसंद नहीं होगा, तकरार होगी, खींचातानी होगी, कहासुनी होगी, नोक झोंक होगी, मामला आगे भी बढ़ सकता है। तो इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने पर आप लोगों के साथ सद्ज्ञान और सद्ज्ञान के साथ साथ वो पारलौकिक स्थिति आपकी निर्मित की गई है, की जा रही है, जिसकी बाबूजी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमको देखिए, आप हमारे वस्त्रों को न देखें जो हमने अंग पर धारण किए हैं, और आप ये भी देख रहे हैं हम कोई साधु संत महात्मा बाबा भी नहीं है, न कोई ऐसा वैसी वेशभूषा हमारे पास है। आज भी गृहस्थी से ताल्लुक रखते हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं समय काल परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ 25-26 साल हमको इस मानवता वाला कार्य करते हो गए। न कोई हम दान पात्र लगवाते हैं किसी दिशा से, किसी से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ, सोना चांदी कोठी बंगला, जमीन जायदाद, हीरा मोती जवाहरात हम नहीं देते किसी दिशा से। और आप लोगों को मालूम भी है कि इतने वर्ष हो गए, उस समय भी नौकरी से मिलता था, 2 रोटी उसी की लेते थे। अब पेंशन है, जन्मभूमि पर जमीन जायदाद है, आवश्यकता है तो वहां से काम चलता है। चीनी का भाव कहीं पर भी जाते हैं, किसी प्रांत में जाते हैं, कस्बों में, शहरों में, नगरों महानगरों में जाते हैं, पहुंचते हैं इसी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के खातिर आप लोग आयोजन कराते हैं। समय मिलता है, वादा किया है, समय दिया है तो जाना पड़ता है। समझे? तो आप समस्त उपस्थित महापुरुष
इसी समय अपन मस्तिष्क में बैठा ले क्या, जब माता के उदर में उल्टे लटके हुए थे झिल्ली में, जिसमें मेडिकल साइंस के द्वारा उस झिल्ली में मलमूत्र भरा होता है। छोटे छोटे जर्म्स होते हैं कीड़े, मेडिकल साइंस बताती है। जब जीव तंग हुआ, चिल्लाया होगा, चीखा होगा, पुकारा होगा, परमेश्वर परमात्मा इस नरक कुंड से आप देख सकते हैं, गंदगी का बहता हुआ नाला है। अगर उसमें कोई गिर जाता है तो उसके ऊपर की स्थिति क्या होती है? कपड़े भी मलमूत्र में सन जाते हैं, शरीर भी देखने को भी जी नहीं चाहता। तो जब ये जीव माता के उदर में उस झिल्ली में जिसमें मलमूत्र हस में रहता है, माँ जो लेती है उसी का रस जाता है, उसी में मलमूत्र करता है। चिल्लाना चीखा कि ठीक है। जब तू वादा कर रहा है इस नरक कुंड से बाहर निकलने के उपरांत, तो मानवीय कार्य करेगा, मानवता को दुख नहीं पहुंचाएगा, मानव इंसान को पीड़ा नहीं देगा, मिलजुल करके रहेगा। अगर ये तू करता रहा और चलता रहा तो यही तेरा पुरुषार्थ होगा, परमार्थ होगा। इसी पुरुषार्थ परमार्थ से तेरा भजन बन जाएगा और चलता रहेगा तो तेरा आत्मिक कल्याण भी हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, जहां भी जाने का मौका मिलता है, कमेटी बनाकर महापुरुष अपने तन मन धन से आयोजन कराते हैं, इन व्यवस्थाओं को जुटाते हैं। हम पूछते भी नहीं हैं, जब मौके पर मौजूदगी होती है देखते हैं तो विचार बनाते हैं कि वाह, नारायण साकार हरि परमात्मा, आपने इन महापुरुषों पर महती कृपा की है, दया की है। जब महती कृपा की है, दया की है, जभी तो इनके हाथ में ये मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितना रहमो करम किया है नारायण साकार हरि आपने। जब ये महापुरुष कमेटी बनाकर तन मन धन खर्च करते हैं, जनहित का कार्य करते हैं, मानव कल्याण के लिए लगे रहते हैं, लगता है बड़ी मेहर की है, लगता है बड़ी रहमत की है। तो उपस्थित समस्त महापुरुषों को समझना चाहिए और समझना तो पड़ेगा। बिना समझे श्रीमान जी बात नहीं बनती है। तो माता के उदर में नरक कुंड में लटके हुए थे और परमात्मा, परम प्रकाश, परम ऊर्जा, परम लाइट, अग्नि के असीमित किस रूप में जाकर कहा, मैं तुझे बाहर निकालता। समय अनुसार 9 माह के बाद मां के माता के उधर से बाहर आते हैं
उसके बाद जो दुनियावी मकर जाल है उसी में फंस जाते हैं और फंसे ही रहते हैं। आप लोग तनिक समझे, समझने का प्रयास करें कि जब माता के उदर में नरक कुंड में लटके हुए थे, मलमूत्र में सने पड़े थे, मेहर की मालिक ने, हरि ने, परमात्मा ने बाहर आए, उलझ गए मकर जाल में, मोह में, ममता में, लोभ में, हेम में, वासनाओं में उलझ गए। अब देखिए, कोई आपको धन दे दे, वस्तु पदार्थ दे दे, कुछ चीजें दे दे, जमीन जायदाद दे दे, एक बात है, कभी भी चली जाएंगे, कभी भी रूपोश हो जाएंगे, लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा ने कितना रहम किया है, इससे समझो। खेती बाड़ी नौकरी में प्यारे दुलारी साथ संगत जी, प्रेम से बोलना नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम।